Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Khubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम खुबी.com। जैसा कि हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें आता है नाउन, और नाउन में हम काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर, नंबर अभी तक ये पढ़ चुके हैं। आपको इन्हें समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू करिए और अच्छे से उनको समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं द नाउन केस, केस के बारे में। तो अच्छे से इसके ऊपर ध्यान दें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द नाउन केस। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा के कारक। क्या मतलब हुआ? अ रोल ऑफ नाउन। कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में नाउन के क्या क्या रोल हो सकते हैं। एक नाउन, एक वर्ड क्या 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 रोल प्ले कर सकता है एक सेंटेंस में। वो वर्ड क्या क्या करता है? इट शोज रिलेशंस ऑफ दैट नाउन टू द अदर वर्ड्स। नाउन्स के जैसे जैसे रोल चेंज होता है, कभी नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है, कभी नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कभी नाउन पोजेसिव केस में होता है। तो जब वो जैसे यूज हो रहा है उसका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ कैसे है और उसके और पूरी सेंटेंस का क्या मीनिंग बनता है, वो हम देखते हैं कि किस तरह से हम यूज करते हैं, कि कितने टाइप्स होते हैं केस के। केस के हैं 7 टाइप्स। नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, पोजेसिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस, इंस्ट्रूमेंटल केस, लोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब जहाँ पर जो हमारा नाउन है, नाउन वो कर्ता के रूप में होता है, मतलब वो जो नाउन है वो कुछ कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो कुछ काम कर रहा होता है या जिसके बारे में होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो एज अ सब्जेक्ट। और इसको नॉमिनेटिव केस को क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रिया प्ले हॉकी। यहाँ पे कौन कुछ कर रहा है, जो काम है वो कौन कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? रिया के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ रिया किस में है? कौन से केस में हो गई? ये हो गई नॉमिनेटिव केस में। रिया नाउन, नॉमिनेटिव केस में। नेक्स्ट एक्यूजेटिव केस, यानी कि कर्म कारक। इसका मतलब है कर्म कारक। जो रिया है वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। रिया एज एन ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। रिया के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, बट जो भी कोई कुछ कह रहा है वो रिया के बारे में कह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सॉ रिया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। यहाँ पे जो कोई कुछ काम कर रहा है वो कौन है? आई, मैं। बट किसके बारे में है, मतलब किसके लिए है वो काम? रिया के लिए। तो रिया क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ रिया कौन सा केस हो गया? एक्यूजेटिव केस। ठीक। थर्ड पोजेसिव केस। पोजेशन एक वर्ड होता है, अगर आपने कभी सुना हो पोजेशंस का मतलब होता है कि हमारी क्या क्या पोजेशंस हैं, मतलब हमारे पास हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसे हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। पोजेसिव को जेनेटिव केस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से संबंध, यानी कि कोई चीज़ मेरी, पोजेशन होना कि कोई भी चीज़ किसकी है, ही शी या मेरी या उसकी या हमारी, कोई भी चीज़ के बारे में। और इसमें आपको ये चीज़ नोटिस करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है दिस इज रियाज पेन। रिया का पेन है, अपोस्ट्रोफी एस, रिया का पेन। तो इस तरह से जो आएगा ये हो गया पोजेसिव केस। आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, आपको और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ किसी भी चीज़ के बारे में, टेंजिबल चीज़ के बारे में ही बात नहीं होगी सिर्फ। जैसे कि शेक्सपियर्स प्ले या हिज हाउस, रियाज हाउस, मदर्स लव, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई एक ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि जिसे हम टच ही करें, हमेशा टच करके ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो दूसरे जिनमें सिर्फ इनटेंजिबल चीज़ें जो होती हैं वो भी
पोजेसिव केस में ही आती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मदर्स लव। जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये भी पोजेसिव केस में ही आते हैं। नेक्स्ट डेटिव केस, संप्रदान कारक, मतलब कि हमने एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। अभी तक हमने यही देखा था, एक सब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था, इधर भी एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी यही था। दिस इज रियाज पेन, रियाज पेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आई भी है, रिया भी है और पेन भी है, 3 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या हुआ आई, ऑब्जेक्ट क्या हुआ पेन, रिया क्या हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में हो जाएगा, जो पेन है ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो रिया है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट है, उसने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कोई एक चीज दी है, संप्रदान करना, कुछ भी देना। तो सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें रिया को पेन दिया है, तो जो रिया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है। तो ये हो गया इसका डेटिव केस, रिया हो गई यहाँ डेटिव केस। वोकेटिव केस, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वोकेटिव, वोकेशनल, वोकल होना, बोलना, बुलाना, किसी को संबोधन करना। रिया कम हियर, हमने डायरेक्टली रिया को ही संबोधन किया है, उसको बुलाया है, रिया यहाँ आओ। डायरेक्ट जैसे बातचीत ही शीट कुछ नहीं, किसी भी कोई भी इनडायरेक्टली कोई बात नहीं हो रही, सीधा सीधा बात हो रही है, रिया को ही डायरेक्टली बोला जा रहा है, रिया कम हेयर। तो ये जो रिया है वो किस में है, वोकेटिव केस में। अब ये दोनों जो नाउन है, इंस्ट्रूमेंटल केस और लोकेटिव केस, बाकी इन पांचों से थोड़े अलग हैं। इनमें क्या होता है, जैसे रिया रोट विद अ पेन, रिया ने पेन से लिखा, रिया ने लिखा, किससे लिखा, पेन से लिखा। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल केस, इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई साधन, कोई चीज़, कोई रिसोर्स जिसकी वजह से कुछ काम हुआ है, जिस चीज़ ने कोई काम किया है, वो जो चीज़ होगी वो वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, वो वाला जो नाउन होगा, उसे हम इंस्ट्रूमेंटल केस में रखेंगे। तो यहाँ पर जो पेन है वो इंस्ट्रूमेंटल केस में आ जाएगा। लास्ट है लोकेटिव केस। लोकेटिव, लोकेशन मतलब जगह, किसी जगह के बारे में। रिया लिव्स इन सूरत, इसी की तरह है बिल्कुल, रिया सूरत में रहती है। तो जो सूरत है, लोकेटिव केस क्या हो गया, लोकेशन कौन सी है, सूरत, तो जो सूरत है वो लोकेटिव केस में होगा। आपको मैंने इन सब के बारे में डिटेल में बता दिया है, बट इसमें जो पोजेसिव केस है ये किस तरह से बनते हैं ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आप कीप प्रैक्टिसिंग, कीप थिंकिंग। थैंक यू सो मच।